इस ब्रह्मांड में जो कुछ मिला है आपको, हमको, सभी को स्मरण करो। जो हमको आपको मिला है सृष्टि के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा ने दिया, और किसी ने नहीं दिया है। आंख सुंदर दिए हैं, हाथ सुंदर दिए हैं, पैर दिए हैं, करण कान दिए हैं, पूरे जिस्म को देखो। एक बूंद पानी माता के गर्भाशय में गया, आपके शरीर की रचना कर दी। कितना उपकार आपके ऊपर, हमारे ऊपर नारायण साकार हरि परमात्मा ने दिया है, और हम भूल गए, हमने विचार किया। अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा? आपको स्मरण कराया जाता है और बोध को पहले ही करा दिया है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। आपने बोध करा दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक तो भटकना नहीं चाहिए, पर भटकने की जरूरत नहीं। ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, घोषणा की परछाई से दूर रहना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। तो संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। बाबूजी ध्यान रखो, अभी हमारा आना हुआ, मैनपुरी में विश्वमान में प्रवास है। वहां से चले तो धूप नाम की चीज नहीं, यहां पहुंचना हुआ, धूप के भी दर्शन हो रहे हैं। अपनाना नहीं चाहिए, ये भी परमात्मा की देन है, ये किसी आदमी की देन नहीं है, इसलिए अपनाना नहीं चाहिए, विस्मृत नहीं होना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। तो कितना सहज है और सरल कर दिया। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार मजबूती से करो, परिवार का लालन पालन करो। इस मानवमंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, किसी को नर नारी की निगाह से नहीं देखा जाता है। इस मानवमंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई भेद नहीं होता है। हम कोई बनावटी बातें नहीं कर सकते, क्यों? हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। 26 साल हो गए, हमने कोई दान पात्र नहीं लगवाया। किसी दिशा से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हम नहीं लेते। तो हम आपको धोखा क्यों देंगे? हमारा जब कोई स्वार्थ नहीं, आपको धोखा देना संभव नहीं। आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास 26 वर्षों से आज तक न नारी कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं। आप क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? आपको
सूचना भी नहीं दी जाती। हम तो किसी से दूर भाग, टेलीफोन से भी हम चर्चा नहीं करते हैं, और कोई साधन नहीं, कोई किसी प्रकार का संचार अपने पास नहीं। उसके बावजूद भी इस तादाद में आप देवी स्वरूप, देवता स्वरूप, महापुरुषों का, संतों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में होता। लोग तो कसीदा गाते रहते हैं। यहाँ तो जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की बात होती है, माता पिता की कैसे सेवा करें, परिवार में कैसे प्रेम पैदा करें, समाज में निस्वार्थ प्रेम पैदा करें। जब निस्वार्थ खुद के अंदर प्रेम होगा तो हम परिवार को भी प्रेममय कर सकते हैं। जिस गांव में रहते हैं, कस्बों, शहरों, नगरों, महानगरों, कॉलोनी में रहते हैं, वहां भी हम निस्वार्थ प्रेम का संचार कर सकते हैं। ये समाज में, परिवार समाज एक महामानव बन सकता है। महामानव की गति को हम प्राप्त हो सकते हैं। आज के दौर में आप देख सकते हैं, जिधर देखो हिंसा की लपटें निकलती हैं। पूर्व वैदिक काल के इतिहास को देखो, उन महापुरुषों ने अहिंसा का संचार किया है। भेदभाव, आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। क्यों? अगर वास्तव में हमारा समर्पण नारायण हरि परमात्मा को है तो हमें मरने का भी खौफ नहीं रहता, शरीर की मृत्यु का भी डर नहीं रहता। क्यों? सत्य के नाते अगर मौत भी होगी तो आत्म कल्याण हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो भाई भाई को गले लगाया जाता है और मानवता का संदेश निस्वार्थ दिया जाता है। प्रेम का दरिया निस्वार्थ बहाया जाता है। यहाँ अहिंसा के अलावा हिंसा नाम की कोई चीज आप समझ सकते हैं। कोई हाथों से हिंसा करता है तो आज के दौर में जुबानी हिंसा करने वालों की कोई कमी नहीं, जुबानी हिंसा करते हैं। ये नहीं जानते कि तुम निज साथ में डूबे पड़े हो, पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता से तो छिपा हुआ न था, न है, न ही होगा। तो संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। इस पर संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अंकन किया है। समझ में आता है, समझ भी गए। सुत दारा और लक्ष्मी आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। सुत किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं। ये सब कुछ लंकापति रावण के पास भी था। क्या हुआ? उसका असर क्या हुआ? दुरुपयोग किया। एक पुत्र सवालक नाती रावण के घर दिया बाकी।
इतने भूत सवालत नाती रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुर्मा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। इतिहास बताता है जब बोले हीरा तो लोग कर लो, वर्तमान में इस प्रकृति के हैं उनका विनाश बहुत जल्द होगा। उनको कर्म ही उनको रसाताल को ले जाएंगे। इसलिए अपनी सोसाइटी को संभालो, खुद को संभालो, ईमानदारी निष्ठा का परिचय दो तो डर नहीं लगेगा, तो चिंता नहीं होती। आज के दौर में बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों की परछाई से भी बचो। भय खाने की जरूरत नहीं रह जाती। जहां राम जी का जिक्र आता है, जब से हमने भी होश संभाला, गांव देहात के रहने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, हमने खेती की है, बैलों का हल चलाया है। खेती के माध्यम से ही नारायण साकार हरि परमात्मा तो हमको उपलब्ध हो गए, जभी से चल रहा है। नौकरी भी की, 28 वर्ष लगातार पुलिस विभाग में नौकरी की। पुलिस विभाग में रहते हुए 21 वर्ष लगातार जुडिशियरी न्यायालय, एसीजेएम, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक्स, स्पेशल जज ईसीएफ, डिस्ट्रिक्ट जज टोटल में काम किया। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गए। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के बाकी थे, नारायण हरि परमात्मा ही पेन से दिलवा कर इस मार्ग पर लाए। हम निरंतर समाज की सेवा करते हैं, जिसे दुनिया गिरा हुआ समझती है, दबा हुआ समझती है, निचले पायदान पर देखती है, हम उठाकर उन्हें सीधे से लगाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। निस्वार्थ क्यों? हमें कभी भी नोट और वोट की जरूरत न थी, न है और न ही होगी। हमारे एक शब्द को, श्रवण को पकड़ो, मंथन करो, चिंतन करो, आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप अपने जीवन को मालामाल बना सकते हैं। बुराइयों में कुछ नहीं रखा है, दगा किसी का सगा नहीं है। ना मानव तो कर देखो कि दुनिया में जिन लोगों ने दगा किया है, कहीं बैठे, कितनी ऊंची कुर्सियों में बैठे हैं, जिन लोगों ने दगा किया है उनको लोग पर लोग बच नहीं सकते। क्यों? जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिन्हें ईश्वर कहते हैं, जिन्हें रब कहते हैं, जिन्हें हम राम श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिन्हें हम शंकर ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, जिन्हें हम देवी दुर्गा हनुमान जी कहते हैं, जिन्हें हम देवता कहते हैं, वर्तमान में ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड का संचालन करता, संहार करता, हकीकत यह है कि वो भूलोक में आ चुके हैं। किसी को देखे चाहे न देखे, और अपने कर्म के द्वारा सारा खेल कर रहे और भविष्य में बहुत जल्द करेंगे। इसलिए संत मत कहता है कि माया मरी न मन मरे, मर जात शरीर, आशा कृष्णा ना मरी, कह गए दास कभी। समय रहते दुनिया में सोपानों की कमी नहीं। कौन केवल सोपान लिए बैठा हुआ है, लेकिन जहां रखते आप लोग
26 साल हो गए बीमारी झेलते हुए, अब संकल्प किया है और कितना ही जाप करना, बीमारी की बात सुनी नहीं जाएगी। मुख बोलिए, कितने ही जाप करो, अब बीमारी की बात नहीं। आने जाने से अगर आपको लाभ होता है, फायदा होता है तो अच्छी बात है, अन्यथा मेडिकल, सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, उनकी ब्रांचेज हैं, नर्सिंग होम है, तमाम क्लिनिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक की तमाम पद्धतियां हैं। हरी बीमारी होती है, इलाज कराओ और जरूर समझते हो सत्य का साथ करो। हकीकत तो ये है, परमात्मा से कुछ मत मांगो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मांगने की आदत है तो परमात्मा से परमात्मा ही मांगो, बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। जहां बात राम जी की होती है तो बचपन से हमें होश संभाला, आते जाते रिश्तेदारियों में, गांव बस्ती में लोग राम राम करते थे। एक दिन राम राम कहा तो दूसरे दिन उत्तर दिया राम राम से, राम राम करते थे। एक राम दशरथ बेटा, एक राम भट भट बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। समझो, परखो, परखने की कोशिश करो, वही राम जो जगत से न्यारे है। जहां बड़ी लंबी कहानी है माता बिल्ली की, लोग अपनी भाषा में क्या क्या कहते हैं, उनकी अपनी भाषा होगी, लेकिन मानवता के नाते, भाईचारा के नाते यहाँ माता बिल्ली का जहाँ जिक्र आता है, तपस्या की होगी, त्याग किया होगा, क्यों? बिना त्याग के कभी तपस्या पूरी नहीं होती। क्या होगा? निरंतर जंगल से, ऐसा वैदिक काल का इतिहास बताता है, फूल तोड़ के लाती है माता बिल्ली, मार्ग व रास्ते में रिझाती है कि मेरे राम आएंगे। एक दिन राम जी अपने अनुज सहित पहुंच ही गए। बिल्ली तेरी मत भक्ति में, यादगारी में, लवली राम को धक्का मार दिया, हट मेरे राम आएंगे। जब देखा समझा, पैरों में गिर गई। लेख कहता है जब सूर्यवंशी रघुकुल का स्मरण कराने वाले रघुवीर राम जी का नाम आता है। उन्होंने झूठे मेरे खाकर बिल्ली के क्या साबित किया और सीधे से लगा लिया। आज के दौर में जो बर्गवाद की बीमारी फैली हुई है, इससे समाज का हित नहीं अनहित हो रहा है। अगर देश को बचाना है, हम देश के हितैषी हैं, देश के हमारा लगाव है, तो बर्गवाद की बीमारी से बचना ही होगा। बर्गवाद की बीमारी लोगों के हृदय में जख्म करती है। बोला कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। आप लोग यहाँ मानव धर्म सत्यता है और रहेगा, यही तो सनातन है। इस ब्रह्मांड में सनातन को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता।
क्यों? सनातन कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, तो वो क्षति कब पहुंचाएगा? जो मौका आपको मिला है, जो वक्त आपको मिला है समानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में, तो देखे रघुकुल श्रोमणी सूर्यवंश राम ने भिल्ली जी को गला लगा, माता भिल्ली को गले लगाकर झूठ को देर खाकर सब बीमारियों को दफन कर दिया। आज के दौर में सबसे बड़ा घाटा अगर नुकसान हो रहा है तो लोग बर्बाद का विष बोल रहे हैं। परमात्मा के नाते इन बीमारियों से बच के रहना चाहिए। ऐसे से लोग अपने को भगवान मानते हैं, वो सबसे ज्यादा विष बोल रहे हैं। उनके जहन में बर्बाद घुसा हुआ है, वो नहीं निकल सकता। लेकिन वो अपने को भगवान मानते रहे, वास्तविक परमात्मा नारायण साकार हरि निकट भविष्य में पतन होगा। ऐसे लोगों का विनाश होगा, इन्हें कोई वैसा क्यों? हमारा कर्म ही हमें रसा ताल में ले जाता है, हमें छोड़ता नहीं। भगवान श्रोमणी सूर्यवंश राम जी ने माता भिल्ली के झूठे खाकर दर्शा दिया कि बर्बाद न था, न है, न ही होना चाहिए। मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना और सद्ज्ञान देकर सद्भाव से डालना। इसलिए धूम पाखंड से बचो, आडंबर अंधविश्वास से बचो। क्यों? भंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। आपकी जेबें खाली हो सकती है, आपको गुलाम बनाया जा सकता है, ये हकीकत है। हमने 28 साल पुलिस विभाग में रहकर 21 वर्ष जुडिशियल न्यायालय में कार्य करते हुए और इंटेलिजेंस में प्रमोशन हुआ गए, ये सब हमने समाज में देखा है, नजदीकी से देखा है, बारीकी से देखा है, नीचे से लेकर ऊपर तक देखा है। तब हमने अपनी जवानी का परित्याग कर दिया, पत्नी का परित्याग कर दिया। हमने सगे संबंधी रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं रखा। आपने सुना होगा 24 मई 2023 को जो भी चल संपत्ति हमारे नाम थी सब ट्रस्ट को दान में दे दी। इतना तो समझो, इतना पर समझने का प्रयास करो। आज के दौर में जो वर्गवाद का विष घोला जा रहा है, इससे आप लोग समझ नहीं ही पा रहे हैं। इसलिए आप लोग एकजुट होकर चलिए, मानवता के तहत, भाईचारे के तहत। क्यों? अगर आप में सभी महापुरुष समानता को लेकर चलेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे, समानता के तहत निस्वार्थ प्रेम करेंगे, तो एक नहीं पूरा देश आपका परिवार बन जाएगा। फिर संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता, आपका कोई बैरी नहीं हो सकता। क्यों? आपका स्वार्थ नहीं है, और जो स्वार्थ में डूबे पड़े हैं वो इस बीमारी से दूर नहीं हो सकते। ये सिर्फ टीबी जैसा रोग है,
टीबी का रोग इलाज कराएंगे, उपचार कराएंगे, ठीक हो सकता है, लेकिन जो कुर्सी का रोग लगा है, ये कुर्सी का रोग ठीक होने वाला नहीं। क्यों? कुर्सी के बगैर चैन नहीं और कुर्सी की लंबी उम्र नहीं। कुर्सी की लंबी उम्र नहीं होती है। निकट भविष्य में देखिए समय कैसा करवट देता है। निकट भविष्य में देखिए परमात्मा को चैलेंज करोगे, अहंकार जब रावण का नहीं रहा, अहंकार कंस का नहीं रहा, तो अहंकार किसी का रह ही नहीं सकता है। माया मरी मन मरे, मन मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास संत मत कहता है, संत मत बताता है। तो ढोंग से बचो, पाखंड से बचो, आडंबर से बचो, अंधविश्वास से बचो, बर्बाद से बचो। आप इनसे बचेंगे, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन को कारगर बना सकते हैं। आप दुनिया में सोपान है, लेकिन जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे थे, हाँ आत्म कल्याण का सोपान है। आत्म कल्याण चाहो तो आ जाओ, तो दर्शन के महत्व को समझोगे, वाणी के प्रभाव को समझोगे, सेवा के महत्व को समझोगे। यहाँ आत्म कल्याण का सोपान है। चाहोगे आत्म कल्याण कर सकते। क्यों? आप न नर है न नारी है, आप जानते भी हैं कि राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रही तो फकीर, जिसके तन का समय आ गया है वो नष्ट होगा। ये समझ लो, संसार में जब हम ईश्वर के अंश हैं तो हमारी कोई जाति नहीं है। हम परमात्मा के बेटे हैं, परमात्मा के जब पुत्र हैं तो हमारी कोई जाति हो ही नहीं सकती। जब ये मान के चलोगे कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, तो आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हो, आत्म कल्याण करा सकते हो। अगर कहीं ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास वर्गवाद में फंस गए तो नाश होगा, जीवन बेकार हो जाएगा। वैदिक काल का इतिहास कहता है, इतिहास बताता है, अनंत कालों के बाद कर्मों के आधार पर भोगते भोगते नाना प्रकार की योनियां, इन नारी का तन मिला है। आज भी अगर हम वंचित रह गए, आज भी हमने ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा को याद नहीं किया, स्मरण नहीं किया, परमात्मा के विधान के मुताबिक न चले तो अनंत कालों तक, वैदिक काल का इतिहास कहता है, अनंत कालों तक 84 लाख योनियों में भ्रमण करना ही पड़ेगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये समझो, समझने का प्रयास करो। नारायण साकार के संपूर्ण ब्रह्मांड में ये और बता दें हम आपको, यहाँ सारा खेल, सारी लीला दर्शन की है। दर्शन से भक्ति में शक्ति होती है। अगर भक्ति है आपकी तो आपको, जिनकी आप भक्ति करते हैं उन्हीं का रूप आपको दिखाई देगा, वही स्वरूप दिखाई देगा, खुले मंच पर दिखाई देगा। देखने की ताकत आप में होनी चाहिए,
पर भक्ति है तो दिखाई देगा, भक्ति नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। भक्ति करो, घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए भोग पाखंड से बचो, आडंबर से बचो, अंधविश्वास से बचो, ढकोसला से बचो। तो हर जगह जहां महापुरुष मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराते हैं, अपना तन मन धन खर्च करते हैं। महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च किया है, ये पंडाल की व्यवस्था जुटाई है और जितनी भी व्यवस्था है सभी कमेटी के महापुरुष निर्वहन करते हैं, जुटाते हैं। कितने सौभाग्यशाली है, तन मन धन परमात्मा के खाते में जा रहा है, दुनिया के खाते में नहीं जा रहा है, परमात्मा हरि के खाते में जा रहा है। तो माला माल क्यों नहीं होगे, बड़भागी क्यों नहीं बनोगे, किस्मत वाले क्यों नहीं बनोगे, और नीतिगत कार्य हैं उनमें भी सफलता आपको मिलेगी। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।